हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल यूनिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या यूनिक कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा प्रश्नावली 10.2 का यानी ब्रीथ का चैप्टर कक्षा 10 का है 10.2 का 12वां और 13वां क्वेश्चन। इस वीडियो से पहले आपको प्रश्नावली 10.2 के सभी क्वेश्चन बारी बारी वीडियो में बताए गए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु D और BC विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो भुजाएं AB और AC का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 12वां क्वेश्चन। ये कोई आपका वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, केंद्र O है। अब इसके परिघ कर सकते हैं त्रिभुज है। तो इस तरह से त्रिभुज मान लेते हैं कि ये आपका C और ये D है। तो हम क्या करेंगे कि स्पर्श बिंदु के मान लेंगे कि हमारा स्पर्श बिंदु क्या है D E और F है। तो O से C, O से B और O से A को मिलाया। तो इस तरह से देखा जाए O से E को, O से B को और O से F को मिलाया। तो इसमें दिया क्या है? दिया है यानी ये CD का मान है 6 सेंटीमीटर और फिर BD का मान भी है 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर ध्यान दीजिएगा कि इसमें दिया है कि केंद्र O वाला यानी जो केंद्र O वाला यानी वाला वृत्त जो है इसमें स्पर्श रेखाएं आपकी है AB, BC तथा CD है और इसमें जो स्पर्श बिंदु है स्पर्श बिंदु D, E और F है। तो इसमें साथ साथ दिया CD बराबर, हम जानते हैं कि किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है CD बराबर CE अर्थात 6 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा। फिर BD बराबर BE ये है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहां से देख सकते हैं। अब ज्ञात करना है AC बराबर क्वेश्चन मार्क और AB बराबर क्वेश्चन मार्क यानी AB और AC का मान क्या करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों हो जाए x है क्योंकि जब आप इसको मानेंगे तो x ये होगा। तो उपपत्ति थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना होगा क्योंकि इसमें ये जो त्रिभुज आपका AOC और BOC AOB इसके क्षेत्रफल की सहायता से हमें निकालना होगा x का मान और x का मान निकल जाएगा 6 प्लस x की सहायता से AC और 8 प्लस x की सहायता से AB का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं त्रिभुज AOC में या त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंब गुणे आधार या आधार में लंब होता है। तो यहाँ से देखा जाए कि 1/2 और लंब ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4 होगा ये भी 4 है तो गुणे 4 और आधार का मान क्या है इस वाले में AOC में 6 प्लस x 2 दूनी 4 इस तरह से 6 दूनी 12 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। फिर देखेंगे क्या त्रिभुज AOB में या त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल देखा जाए। इसमें भी कर सकते हैं कि 1/2
लंब का मान गुणे आधार। तो लंब का मान है आपका इसमें भी 4 1/2 गुणे 4 गुणे आधार का मान यहां से हो जाएगा 8 + x 8 + x 2 दूनी 4 की हो जाएगा 8 दूनी 16 + x सेंटीमीटर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। फिर एक त्रिभुज इसमें बना है BOC। त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर है 2 आधार गुणे लंब। तो आधार का मान इसमें क्या है 6 + 8 6 + 8 और लंब का मान क्या है 4 है 2 दूनी 4 ये हो जाएगा आपका 8 में 6 जोड़ेंगे 14 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 3। इस तरह से देखा जाए ABC त्रिभुज को हम 3 भागों में तोड़ दिए। त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOB, त्रिभुज BOC। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOC प्लस त्रिभुज AOB प्लस त्रिभुज BOC। समीकरण 1 2 व 3 से तो यहां से हो जाएगा आपका समीकरण 1 2 3 से रखा जाए तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से 12 प्लस x और समीकरण 2 16 प्लस x और समीकरण 3 28। तो 12 और 16 28 होगा और 28 मिलेंगे तो 56 हो जाएगा यानी 56 प्लस का 2 और ये 2 x सेंटीमीटर स्क्वायर। समीकरण नंबर से 4 मान लेते हैं। तो ये था आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तरह से देखा जाए आधार और लंब के हिसाब से। और फिर हम अगला निकालेंगे हीरोड के करने के हिसाब से BC का क्षेत्रफल और दोनों की स्थिति में आपका क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए या होता भी है और उसकी तुलना करके इसका मान निकाल सकते हैं। त्रिभुज ABC में परिमाण निकालेंगे त्रिभुज ABC का तो क्या होगा आपका AB प्लस BC प्लस CA के बराबर होगा। तो यहाँ से AB का मान क्या है आपका AB यानी x प्लस 8 प्लस BC का मान क्या है आपका 6 प्लस 8 और आपका CA का मान है 6 प्लस का x। इस तरह से देखा जाए 8 6 14 28 प्लस का 2x। तो यहां से कह सकते हैं कि ये हो गया आपका परिमाण। तो अर्ध परिमाण s बराबर होता है ये हो जाएगा परिमाण का आधा यानी 28 प्लस 2x/2 18 से कर सकते हैं 14 प्लस का x सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा इस पे हीरोड का प्रमेय लगा देंगे। तो हीरोड के सूत्र से तो हीरोड का सूत्र होता है फॉर्मूला यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो यहाँ ABC क्या है भुजा की लंबाइयां हैं तो वही मान हम कर सकते हैं यहाँ फिट कर। आपका यस का मान है 14 प्लस का x और 14 प्लस x माइनस का a का मान ये हो जाएगा आपका ये कर सकते हैं इसी मान लिया जाए यस माइनस का 8। फिर उसके बाद कर सकते हैं कि 14 प्लस x माइनस का यस माइनस का 6। फिर कर सकते हैं 14 प्लस x माइनस का ये हो जाएगा आपका 8 6 14 ये वाला मान। इस तरह से कर सकते हैं कि यक्स कैंसिल तो इस तरह से ये हो गया आपका 14 प्लस का यक्स। अब 14 में से 8 गया तो 6 और 14 से 6 गया तो 8 और ये हो जाएगा 14 से 14 कैंसिल x। इस तरह से हो जाएगा आपका 8 6 48
यानी हीरोन के प्रमेय से आपका आया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है तो दोनों स्थिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर। तो वहां कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल को माना गया था समीकरण नंबर 4, इसे मानते हैं समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 4 व 5 से अब यहां से लिखेंगे कि समीकरण 4 और 5 दोनों बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका 56 प्लस का 4s बराबर ये हो गया आपका अंडर रूट 48x कोष्टक में 14 प्लस का x। अब इसे कर सकते हैं कि वर्ग कड़ी को हटाने के लिए वर्ग करना होगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग किया जाएगा तो हो जाएगा 56 प्लस का 4x का होल स्क्वायर और ये कड़ी हो जाएगी 48x और ये हो जाएगा 14 प्लस का x। इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो जब 4 कॉमन लेंगे 4 का हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 14 प्लस का x का होल स्क्वायर बराबर 48x और ये हो जाएगा 14 प्लस का x। ये हो जाएगा आपका 16 के 48 और ये 14 प्लस x से 14 प्लस x से 14 प्लस x बराबर 3x। इस तरह से देखा जाए कि इधर x प्लस हो जाएगा माइनस, यानी 14 बराबर 2x यानी 2x बराबर 14। तो यहाँ से कर सकते 2 के साथ गुणा हो जाएगा तो भाग x बराबर हो जाएगा आपका 14/2 बराबर 7। तो यहाँ से देखा जाए कि x का मान 7 आ गया। तो जब x का मान 7 आ गया तो AC बराबर x प्लस का 6 यानी 7 प्लस 6 बराबर 13 सेंटीमीटर और B बराबर x प्लस का 8 यानी कि x का मान जब 7 है तो ये हो जाएगा आपका 8 यानी 8 7 15 सेंटीमीटर। इस तरह से AB का मान 15 सेंटीमीटर, AC का मान 13 सेंटीमीटर होगा। आपका अगला क्वेश्चन 13वां है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती हैं। तो यहाँ से कर सकते हैं 13वां क्वेश्चन, ये कोई वृत्त है। आप फिर कर सकते हैं कि ये कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज आपका ये है PQRS, इसका केंद्र O है। P से O को, P से Q को, P से R को और P से S को मिला है। अब मान लेते हैं कि A, B, C और D बिंदु जो है इसके स्पर्श बिंदु हैं। तो O से A को, O से B को, O से C को, O से D को मिला है। तो इसे मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 को है। ठीक, तो इस तरह से ये 8 को मान लिया गया है। तो दिया गया है इसमें क्या दिया है कि O केंद्र वाला वृत्त पर परिगत चतुर्भुज PQRS है। PQRS है जिसमें स्पर्श बिंदु A, B, C तथा D है। ये दिया गया इसमें। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण POQ प्लस कोण ROS बराबर 180, यानी कि समूह कोणों का योग समपूरक। फिर कोण POS प्लस कोण QOR बराबर 180, ये सिद्ध करना है। उपपत्ति तो यहां से देख सकते हैं कि
हम त्रिभुज ले रहे हैं पीओडी, त्रिभुज पीओडी तथा त्रिभुज पीओए में, पीओडी और पीओए में देखा जाए कि ये जो स्पर्श करते हैं कि किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो ये हो जाएगा पीडी बराबर पीए, स्पर्श रेखा। फिर उसके बाद देखा जाए ओपी, दोनों में क्या है, ओपी बराबर ओपी उभय निष्ठ, यानी दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद देखा जाए कि स्पर्श कोण समकोण होता है, यानी कोण ओ डी पी बराबर कोण ओ ए पी, यानी प्रत्येक 90 अंश। तो यहां से देख सकते हैं कि जब ये प्रत्येक 90 अंश है तो ये दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, यानी त्रिभुज पीओडी सर्वांगसम त्रिभुज पीओए। जब ये सर्वांगसम है तो इनकी आवश्यकता अनुसार कोण या आवश्यकता अनुसार भुजाएं बराबर रहेंगी, यानी कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण नंबर इसे मान लेते हैं 1। इसी प्रकार से त्रिभुज आपका हो जाएगा क्यू ओ ए तथा त्रिभुज क्यू ओ बी में, यानी कोण 3 बराबर कोण 4, समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। और त्रिभुज आपका हो जाएगा आर ओ बी तथा त्रिभुज आर ओ सी में, आर ओ सी में कोण 5 कोण 6 के बराबर हो जाएगा, कोण 5 बराबर कोण 6, समीकरण नंबर 3 मान लिया गया। फिर उसके बाद देखा जाए कि कोण, अगर त्रिभुज आपका यहां से माना जाएगा ये आर एन एस ओ सी तथा त्रिभुज एस ओ डी में, एस ओ डी में आपका हो जाएगा कोण 7 बराबर कोण 8, समीकरण नंबर 4। तो यहां से निकाला जाएगा कोण 1 कोण 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, 5 6 के बराबर, 7 8 के बराबर है। तो हम जानते हैं कि किसी भी एक बिंदु पर बना कोण आपका 360 होता है, तो बिंदु ओ पर बना कोण ये हो जाएगा आपका कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो इस तरह से कर सकते हैं कि इसके स्थान पे 2 के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 1 रख दें, या 1 के स्थान पे 2 रख सकते हैं। तो यहां से रख दे रहे 2, यानी कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 4 के बराबर है, तो ये हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 जो है 6 के बराबर है, तो यानी कि कर सकते हैं कि तो 5 के स्थान पे कोण 6 रख दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस कोण 6 और 7 जो है कि 8 के बराबर है, तो ये कोण 7 रहेगा, कोण 7 को यानी 8 को 7 बदल दिया जाएगा बराबर 360 सब 2 2 है। इस तरह से कर सकते हैं कि कोण 2 प्लस कोण 3 एक साथ कर दिया गया प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 एक साथ कर दिया गया और 180, क्योंकि दुगुना था इधर जाएगा तो 360 का आधा 180, तो कोण 2 प्लस कोण 3 का मान, कोण 2 प्लस कोण 3 का मान पी ओ क्यू प्लस फिर कर सकते हैं कोण 6 और 7 का मान कोण एस ओ आर बराबर 180 अंश, यानी पहला सिद्ध हो गया आपका कि कोण पी ओ क्यू प्लस कोण आर ओ एस या एस ओ आर बराबर 180। इसी प्रकार फिर से देख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360। तो देख रहे हैं कोण 1 कोण 2 के बराबर, यहाँ कोण 1 को 2 में बदला गया था लेकिन यहाँ 1 में बदल देंगे, तो कोण 1 प्लस कोण 1। अब यहाँ कोण जो है
4 को 3 में बदलेगा, लेकिन यहाँ 3 यानी कि क्या कर सकते हैं कि 4 को 3 में बदले गया था, अब यहाँ 4 में बदल जाएगा। 4 3 जो 4 है वो 3 4 हो जाएगा 3 में, यानी 4 4 प्लस 5। यहाँ 5 को बदला गया 6 में, लेकिन यहाँ 5 को 5 रहने देंगे और 6 को बदल देंगे 5 में, प्लस 4 यहाँ बदला गया था 8 को 7 में, ये हो जाएगा 4 8 प्लस 4 8 बराबर 360। सब दोनों है, इधर 2 के साथ थोड़ा बदल जाएगा तो भाग। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 4 प्लस 4 आपका हो जाएगा 4 प्लस 4 4 प्लस 4 5 प्लस 4 8 बराबर 180। तो 4 प्लस 4 8 को एक साथ ले रहे हैं, प्लस 4 4 प्लस 4 5 को एक साथ ले रहे हैं 180। तो कोड 1 और 8, कोड 1 और 8 का योग है क्या? POS प्लस कोड 4 और 5 का योग क्या है? QOR, कोड QOR बराबर 180। इस तरह से कर सकते हैं दोनों की सहायता से कि किसी वृत्त के परिगत चतुर्भुज अपने केंद्र पर संपूरक कोण या सम्मुख भुजाएं अपने कोण पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो जो भी चीजें आज को आपको बताया गया परामाणु तेरहवां क्वेश्चन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।